सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं के.एस. चौबे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वोकैब पंडित पर। ठीक है, आइए आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो जो ग्रामर सेक्शन में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का हिस्सा छोड़ा था, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में हमने 3 ऑब्जेक्ट पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट पढ़े थे? तो ऑब्जेक्ट में हमने पहला पढ़ा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और थर्ड नंबर पे हम लोगों ने कॉग्निट ऑब्जेक्ट को भी पढ़ लिया था। ठीक है, अगर ये तीनों जो है ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने नहीं समझा है, नहीं जाना है, तो सबसे पहले जा करके इसको देख लीजिए, इस वीडियो को, और इसको समझ लीजिए। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 4th नंबर का ऑब्जेक्ट, जो कि है हमारा रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब रिटेन्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। ठीक है, तो रिटेन्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिटेन्ड ऑब्जेक्ट हमारा वह ऑब्जेक्ट होता है, वह ऑब्जेक्ट होता है जो एक्टिव वॉइस से परिवर्तन के बाद पैसिव वॉइस में भी क्या रहता है? पैसिव वॉइस में भी अपने स्थान पर ही रहता है, अपने प्लेस पे ही रहता है, अर्थात यह जो है अपना प्लेस नहीं बदलता है। ठीक है, क्या करता है? रिटेन्ड ऑब्जेक्ट हमारा वह ऑब्जेक्ट होता है जो एक्टिव वॉइस से परिवर्तन के बाद, एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो जाएगा तभी भी अपना ऑब्जेक्ट वाला प्लेस नहीं बदलेगा। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है? यह हमारा एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें क्या है? हमारा सब्जेक्ट है द डायरेक्टर, वर्ब है हमारा ऑफर्स, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? हिम है। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पीछे वाली वीडियो को जा करके पहले देखिए। ठीक है, आइए अगर जो है इसके जो है पैसिव वॉइस की हम लोग बात करें, ठीक है, कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो हम लोग एक बार इसको लेकर के बना सकते हैं और एक बार इसको लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा, एक एक करके बनाते हैं। ही इज ऑफर्ड अ जॉब। He is offered a job by the director। क्या लिखा गया है? He is offered a job by the director। अब एक बात बताइए, इसमें ऑफर के बाद
जो हमारा ऑब्जेक्ट था क्या ऑब्जॉर्ब था, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बना था। और क्या फिर जो है ऑफर के बाद जो हमारा ऑब्जॉर्ब है यह ऑब्जेक्ट ही बन करके आया है, एकदम आया है। तो एक बात बताइए, क्या ये अपने प्लेस को रिटेन कर रहा है कि नहीं। इसका प्लेस जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पे था, फिर जो है पैसिव वॉइस में भी क्या है, वर्ब के बाद अपने कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। तो ये हमारा इसीलिए क्या कहलाएगा, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, आइए अब जो है हम लोग अजॉब से इसका एक बार पैसिव वॉइस बना के देखते हैं, उसमें क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, अजॉब इज ऑफर्ड, ऑफर्ड किसको किया गया, हिम को किया गया, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए बाबू, यहाँ पे जो है क्या होता है कि हम लोग चाहें तो टू या फॉर अपने आवश्यकता अनुसार जो भी ज़रूरत लगे उसको लगा सकते हैं, और चाहें तो इसको नहीं भी लगा सकते हैं। इसको जो है हम लोग हाइड भी कर सकते हैं, इसको जो है ओमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसको हम नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, अ जॉब इज ऑफर्ड, किसको ऑफर्ड किया गया, हिम को ऑफर्ड किया गया। किसके द्वारा ऑफर्ड किया गया, तो बाय द डायरेक्टर, किसके द्वारा ऑफर किया गया, डायरेक्टर के द्वारा ऑफर किया गया। तो एक बात बताइए, क्या जो ऑफर के बाद था ये हिम जो था ये ऑब्जेक्ट था, और अभी भी जो है ऑफर के बाद जो ये हमारा हिम है क्या यह ऑब्जेक्ट ही है। तो क्या यह ऑफर के बाद अपना प्लेस जो है रिटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्टिव वॉइस में भी ऑफर के बाद जो है हमारा क्या आया था, हिम ऑब्जेक्ट के रूप में आया था, और उसके बाद पैसिव वॉइस में भी ऑफर के बाद हिम जो है हमारा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो इसी को तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल से हम लोग और समझते हैं क्या हो गया। ही गेव मी अ पेन। अब यहाँ पर भी हमारा क्या है, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया डाई ट्रांजिटिव वर्ब, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो ये तो अभी हमने पढ़ाया नहीं है, वर्ब को अगर जो है पढ़ाएंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि वर्ब कितने तरह के होते हैं, कैसे कौन सा काम करता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमने आपको बता दिया है, ये जो है आपको देख लेना है, ठीक है। अब आइए इसका हम लोग पैसिव बनाते हैं, तो क्या बनेगा, अगर जो है मी को हम लोग मान के बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, आई वाज गिवन, क्या दिया गया, अ पेन, किसको दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, बाई हिम, जो पर्सन होता है जो हमारा, उसको लगा देते हैं। अब एक बात बताइए, जो गिव के बाद जो हमारा पेन था ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, और फिर गिव के बाद जो हमारा वर्ब ऑब्जेक्ट आया वो क्या है, अ पेन है। तो क्या यह अपने प्लेस को रिटेन कर रहा है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने प्लेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाने पर रिटेन करता है उसको क्या नाम देते हैं, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं अ पेन के माध्यम से, दोनों प्रकार से बन जाएगा। अ पेन वाज गिवन टू मी बाई हिम, क्या हो जाएगा, अ पेन वाज गिवन टू मी बाई हिम। अब एक बात बताइए, इसको हमने बता दिया है कि टू या फार जो है लगता है, इसको ओमिट भी कर सकते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे जो मी था क्या हमारा गेव का अर्थात गिव वर्ब ऑब्जेक्ट बन के आया था, जी आया था। और यहाँ पर भी जो हमारा है क्या मी जो है गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के ही आया है। तो क्या यह एक्टिव से पैसिव में जाने पर भी अपना जो प्लेस है उसको रिटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो रिटेन कर रहा है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव से पैसिव में जाने पर अपना जो है प्लेस रिटेन करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए एक जो है और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारा क्या हो सकता है। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज। यही है ना? आइए देखते हैं इसको क्या हो जाएगा। इसमें भी हमारा दो ठो ऑब्जेक्ट है। कौन कौन सा है? एक जो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दोनों से बना लेते हैं। फर्स्ट हम इनडायरेक्ट से बनाते हैं। तो आई वॉज टोल्ड, क्या टोल्ड किया गया था? स्टोरीज। और किसके द्वारा? बाई माई ग्रैंड मदर। अब एक बात बताइए, जो ये टोल्ड वर्ब था, क्या स्टोरीज जो है इसके बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया था? आया था। और क्या अभी भी जो है टोल्ड जो है, टोल्ड के बाद जो है स्टोरीज अपने ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है, तो क्या यह जो है अपना ऑब्जेक्ट का प्लेस रिटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक्टिव में भी और पैसिव में भी कर रहा है। तो इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिटेन ऑब्जेक्ट। ठीक है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसी को हम लोग स्टोरीज से बनाना चाहें तो स्टोरीज और क्या हो जाएगा? वर टोल्ड टू मी बाई माई ग्रैंड मदर। क्या हो जाएगा? स्टोरीज वर टोल्ड टू मी बाई माई ग्रैंड मदर। अब एक बात बताइए, टोल्ड के बाद जो हमारा मी था, कि क्या यह हमारा जो है ऑब्जेक्ट बना था? जी बना था। और अभी जो अगर हम लोग देखें तो फिर जो है टोल्ड के बाद जो हमारा मी है, क्या यह अपना ऑब्जेक्ट का जो है प्लेस रिटेन कर रहा है? जी कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट एक्टिव से पैसिव में जाने पर अपने प्लेस को रिटेन करे, उसी को क्या बोलेंगे? रिटेन ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो ये रहा हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट? रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है? और इसका जो है आप लोग नोट्स बनाते चलिए और जो है धीरे धीरे हम लोग आगे भी सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है? और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जो है जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि सारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। इसके आगे जो है हम लोग अभी ऑब्जेक्ट में जो बचा हुआ है 3 या 4 टाइप्स, उसको हम लोग देखेंगे। और ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद ये जो है हम लोग सेंटेंस एनालिसिस में जो है कर रहे हैं। किस चैप्टर में कर रहे हैं? सेंटेंस एनालिसिस में कर रहे हैं। ठीक है ना? सेंटेंस एनालिसिस में कर रहे हैं। और सेंटेंस एनालिसिस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? तो उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा कौन सा? आर्टिकल। क्या है? सॉरी दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिखेगा। हमारा जो है सेंटेंस एनालिसिस में हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद से जो है हम लोग देखेंगे क्या? आर्टिकल चैप्टर को। ठीक है? आर्टिकल को पढ़ेंगे। आर्टिकल के बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल के बाद हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे। वर्ब के बाद से हम लोग टेंस को पढ़ेंगे। टेंस के बाद से हम लोग वॉइस नरेशन, ऐसे धीरे धीरे करके पूरे ग्रामर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो अभी जो है हम लोग देख लेते हैं पूरे ऑब्जेक्ट के टाइप को। ठीक है? तो ये रहा हमारा रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।